हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल हार्मोन के बारे में। बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सर ये कॉर्टिसोल का वजन से क्या रिश्ता है, क्या हमारा स्ट्रेस हार्मोन हमें पेट के आसपास चर्बी देता है क्या? सबके बारे में बात करेंगे। कॉर्टिसोल, स्ट्रेस, आपका वजन बढ़ना, सब कुछ इन दिस छोटा सा वीडियो। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। वीडियो शुरू कर रहे हैं उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा और वो 3 सेकंड में आप 26/11 तक का जो वादा है वो निभाने की ट्राई करोगे। दैट इज मुझे 100,000 सब्सक्राइबर्स तक लेके जाने का वादा। चलो करते हैं जल्दी जल्दी वीडियो शुरू। एंड बेल आइकन दबाना है। सबसे पहले हम समझते हैं कॉर्टिसोल को। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बुलाते हैं। तो यहाँ पे 2-4 वर्ड आ गए ना, हार्मोन, स्ट्रेस, ये सब कुछ आ गया। जानते हैं इन सबको। कॉर्टिसोल का लोकेशन पहले जान लेते हैं। वो है ना एड्रिनल ग्लैंड्स में से निकलता है। एड्रिनल ग्लैंड्स आर ट्रायंगुलर ग्लैंड्स जो आपके किडनी के ऊपर, छोटी सी 2 ग्लैंड्स हैं, दोनों किडनी के ऊपर एक एक। तो ये ग्लैंड को हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, बिकॉज किडनी को मेडिकल टर्म में रीनल बुलाते हैं। किडनी के ऊपर है इसलिए उसको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड्स। या इसमें से हार्मोन निकलता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल आपके स्ट्रेस को मैनेज करता है। जब भी आप स्ट्रेस होते हो ना तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है और उसका कुछ काम है, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बुलाया जाता है। थोड़ा मैं ब्रीफ दे देता हूँ डिटेल में। ये रहा हार्मोन्स पे वीडियो। पर हार्मोन आपकी बॉडी के केमिकल मैसेंजर है। आपका ब्रेन आपकी बॉडी को 2 तरीके से कंट्रोल करता है, एक नर्व्स के थ्रू, इलेक्ट्रिक तारों के थ्रू, दूसरा केमिकल मैसेंजर के थ्रू। तो आपके ब्रेन में से कोई केमिकल निकलेगा जो जाएगा दूसरे ग्लैंड पे, जो उसको बोलेगा कि कुछ और केमिकल निकाल। तो इस तरीके से कुछ केमिकल्स काम करते हैं। तो ये उनमें से एक केमिकल है कॉर्टिसोल। अभी कॉर्टिसोल अभी मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है बिकॉज कुछ लोगों ने ऐसा बोल दिया है कि कॉर्टिसोल आपके वजन में बहुत, वेट मैनेजमेंट में बहुत इंपैक्ट करता है। एंड इट इज ट्रू एज वेल। बट वहां तक हम पहुंचे उससे पहले हम कॉर्टिसोल के थोड़े फंक्शंस जान लेते हैं। सबसे पहले आप जैसे ही सुबह उठते हो ना तो 2-3 घंटे आफ्टर यू वेकिंग अप कॉर्टिसोल लेवल सबसे ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका काम है आपको जगाना। तो आप जो ऐसे जागी हुई फीलिंग है ना कि भैया मैं उठा हूं फ्रेश, अभी मैं पूरे दुनिया को जीतूंगा, मेरा जो भी काम है अच्छे से करूंगा, पढ़ाई करनी है, काम करना है, बच्चों को तैयार करना है, घर संभालना है, जो भी आपको सुबह उठ के जो तैयार दिन शुरुआत करने का काम है कॉर्टिसोल का। कॉर्टिसोल इज अ वेकिंग अप, आपको जगाता है कॉर्टिसोल। तो उसका सुबह सुबह लेवल सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक है। दूसरा, कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। तो आप कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करोगे ना तो उसके लिए आपकी बॉडी में जो रिस्पॉन्स क्रिएट होगा, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से लड़ने के लिए या डील करने के लिए, उसके लिए कॉर्टिसोल हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल। सोचो आप जंगल में ट्रैक करने गए हो और आपको अचानक से शेर की दहाड़ की आवाज सुनाई देती है। आप क्या करोगे? आप वहां से भागने की ट्राई करोगे। भागने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मोर एनर्जी। मोर एनर्जी के लिए आपको हार्ट रेट ज्यादा लगेगा सो दैट आपका ब्लड और सप्लाई हो आपके पूरे बॉडी के सेल्स तक। आपको ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा सो दैट आप उसमें से और एनर्जी क्रिएट कर सको, है ना। आपको और ग्लूकोज लगेगा सो दैट आप एनर्जी आपको मिले। तो ये सारी चीजें लाने का काम ये भाई साहब का है, कॉर्टिसोल का। तो जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हो तो आपकी हार्ट रेट ऊपर जाती है, आपका ब्रीदिंग रेट ऊपर जाता है, यू फील मोर एनर्जेटिक टू डील विद दैट सिचुएशन। In some cases, some people go into the other side of it because stress के 3 रिस्पॉन्स होते हैं, fight, flight and freeze. Flight is भागना, fight is लड़ना and freeze is freeze. You can't do anything about it. That's also a part of your stress response. But यहाँ पे जो prepare करता है ना वो सिचुएशन से डील करने के लिए, वहां पे आता है कॉर्टिसोल आपका। कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस डीलिंग हार्मोन। उसके बाकी के फंक्शंस भी हैं, जैसे कि वो आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करता है, आपकी जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है, आप कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स में से जो एनर्जी आ रहा है उसको मैनेज करने का काम भी कॉर्टिसोल भाई साहब का है। तो बहुत सारे फंक्शंस है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। इसका नॉर्मल रूटीन ये है कि आप सुबह सुबह उठे तो 2-3 घंटे तक उसका लेवल पीक पे होगा। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, हमें दोपहर 12 से 4 बजे थोड़ा एनर्जी डिप होता है बिकॉज आपका कॉर्टिसोल लेवल नीचे जा रहा है। एंड इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। आपको कॉर्टिसोल की उस टाइम पे जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना खाना फिक्स करोगे तो आपका एनर्जी मेटाबॉलिज्म सही होगा और आपको वो एनर्जी डिप नहीं फील होगा। बट अगर थोड़ा हो भी रहा है, इट्स वेरी नेचुरल। आप थोड़ा वॉक कर लो, पानी पी लो, 15 मिनट का नैप ले लो, कुछ ऐसा सा स्नैक खा लो तो यू कैन फील बेटर। आपको कॉर्टिसोल ऊपर बढ़ाने की जरूरत नहीं है वहां पे। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड जैसे ही दिन खत्म हुआ, इवनिंग, नाइट, उसका लेवल बिल्कुल नीचे चला जाता है बिकॉज वो आपको सोने के लिए भी हेल्प करता है। आपका कॉर्टिसोल लेवल ऊपर गया, यू फील अवेक, एंड कॉर्टिसोल लेवल नीचे गया तो आप नींद के लिए तैयारी कर रहे हो। बिल्कुल जब कम हो जाता है, उसके लेवल्स नीचे चले जाता है, दैट्स व्हाई यू फील अस्लीप।
ना। सो दिस इज व्हाट कॉर्टिसोल का डेली लेवल लुक लाइक। अभी मैंने हार्मोनल बैलेंस वाले वीडियो में भी बताया हुआ है कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो एक लेवल में होना बहुत जरूरी है। उनका लेवल जरूरत से ऊपर गया तो भी हार्मोनल इंबैलेंस, नीचे गया तो भी हार्मोनल इंबैलेंस। तो ये इसका जो रूटीन है, सुबह को हाई होना, आफ्टरनून में नीचे जाना, इवनिंग में नीचे जाना, रात को बिल्कुल नीचे जाना, इट्स इज नॉर्मल पैटर्न। ये पैटर्न कहीं भी ऊपर नीचे हुआ दिक्कत। अगर आप सुबह उठे और आपका जरूरत से कम है कॉर्टिसोल तो आपको फ्रेश फील ही नहीं होगा। यू आर फीलिंग सो फटीग, टायर्ड इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। आप सुबह एकदम एक्टिव दिन की शुरुआत की बट आप थ्रू आउट द डे स्ट्रेस्ड हो बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग, आपको कॉर्टिसोल लेवल पूरा दिन ऊपर रहेगा तो भी दिक्कत है। बिकॉज आपको है मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल कोई रियल स्ट्रेस है नहीं, बट आपकी बॉडी यूटिलाइज करना चाहेगी मोर एनर्जी। आपका जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है वो थ्रू आउट चल रहा है, तो क्रॉनिक थ्रू आउट द डे आपको कॉर्टिसोल लेवल्स ऊपर है और वो हर दिन ऊपर रह रहा है, तो वो आपके वेट मैनेजमेंट में इश्यू ला सकता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ में भी इश्यू ला सकता है। एंड हियर आर द पोटेंशियल रीजंस व्हाई। सबसे पहला, आपका एपेटाइट बढ़ाता है कॉर्टिसोल। आपके बॉडी में दो हार्मोन्स हैं, ग्रेलिन और लेप्टिन। ग्रेलिन तब बढ़ता है जब आपको भूख लगती है, लेप्टिन तब आता है जब आपने कुछ खाना खा लिया और वो आपके ब्रेन को बोलता है खाना आ चुका है, अभी भूख को खत्म करो। इन दोनों का जो लेवल है ना वो कॉर्टिसोल डिस्टर्ब कर देता है, तो आपको रैंडमली थ्रू आउट द डे भूख लगेगी, यू विल एंड अप ओवर ईटिंग एंड आपका वजन बढ़ सकता है। दूसरा, इमोशनल ईटिंग। व्हेन यू आर मेंटली स्ट्रेस्ड होगा क्या, यू आर फीलिंग लो, यू आर फीलिंग ओवर थिंकिंग, एजिटेटेड, आपको कोई ना कोई चीज का टेंशन हो रहा है, आपको तनाव हो रहा है। और हम सबको पता है कि फूड इज द इजीएस्ट वे टू फील कंफर्ट, राइट। हमें कुछ भी खाना मिला तो हमें अच्छा लगता है, बट उसमें भी स्पेसिफिकली हाई कैलोरी शुगरी फूड मिला, जंक फूड मिला तो हमें और अच्छा लगेगा। You will end up overeating, you are going to gain weight. It also promotes this process called gluconeogenesis. आपके मसल्स में से, आपके फैट स्टोरेजेस में से ग्लूकोज को बनाने की, शुगर को बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड हो, आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ रहा है, आपका मसल ब्रेक डाउन हो रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो रहा है, आपका इंसुलिन बढ़ रहा है बिकॉज आपने मसल में से शुगर बनाया है, शुगर ब्लड में जा रहा है, ब्लड शुगर लेवल ऊपर हो रहा है, इंसुलिन आ रहा है। अभी इंसुलिन का काम यह है आपके फैट स्टोरेजेस को ताला लगा देना। आप वो शुगर को यूटिलाइज नहीं करोगे, वो फैट स्टोरेज में जाएगा। आप बहुत टाइम पे ये हो रहा है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गए। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज अगेन इन द रूट्स ऑफ ओबेसिटी। तो ऐसा नहीं है कि कॉर्टिसोल स्ट्रेट जाके आपका वजन फैट स्टोर कर रहा है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन और देयर आर सो मेनी डिफरेंट फिजियोलॉजिकल थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन योर बॉडी व्हिच कैन लीड टू ओबेसिटी और यू गेनिंग वेट। कॉर्टिसोल आल्सो हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर स्लीप। अगर रात को आपके कॉर्टिसोल का लेवल सबसे नीचे होना चाहिए, बट आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड हो थ्रू आउट, रात को भी आपका कॉर्टिसोल लेवल ऊपर है, तो आपका स्लीप डिस्टर्ब होगा। मैंने हमेशा बोला है कि आपका वजन बढ़ना और कम होना दोनों रात को नींद में होता है। आपकी स्लीप डिस्टर्ब है तो आपका वजन सही से मैनेज नहीं होगा, यू विल एंड अप gaining weight. Cortisol also, chronic high levels of cortisol also has catabolic impact on your muscles. आप constantly stressed हो, तो हमने बात किया था ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसके लिए आपकी बॉडी मसल्स को तोड़ेगी, उसमें से शुगर बनाएगी, बिकॉज आपकी बॉडी को ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे एनर्जी की जरूरत है, आपका एनर्जी मेटाबॉलिज्म इज मेस्ड अप। तो आप बोलोगे कि इसके बारे में करना क्या चाहिए। देखो, स्ट्रेस इज अ नेचुरल प्रोसेस। आपकी बॉडी, स्ट्रेस का डेफिनेशन ही यही है, इट्स योर बॉडीज रिस्पॉन्स टू डील विद अ पोटेंशियल थ्रेट। बट अगर पोटेंशियल थ्रेट है ही नहीं, उसके बावजूद आपको थ्रू आउट स्ट्रेस फील हो रहा है और वो रोज का रोज हो रहा है, बहुत दिनों तक हो रहा है, दैट कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट। तो उसको मैनेज करने के लिए हमने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। आज मुझे आपसे बात करनी थी कॉर्टिसोल का वेट के साथ कनेक्शन क्या है। तो अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस की वजह से आपका वजन बढ़ा हुआ है और आपको उसको कम करना है, तो 1 you have to do something about stress, जो मैंने वीडियो छोड़ा है वो देखो, एंड 2 you have to work on the fundamentals of nutrition for weight loss, which is calorie deficit and balanced diet. उसके ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया जो मैं इसका लिंक यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। इट्स अ वेट लॉस गाइड प्रॉपर्ली यूजिंग योर घर का खाना। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया, तो उस पर वापस से 8-10 मिनट स्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं। यू कैन जस्ट विजिट दैट वीडियो। If you found this video informative, give this a like, share this with your friends and family members. कुछ confusing लगा हो, कुछ सवाल है तो कमेंट्स में मुझसे पूछो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको 100,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाना है मुझे, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो पहुंचा के। एंड याद रखो, कोई भी प्रॉब्लम है ना, कोई भी प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, 2 स्टेप है। 1, एक्नॉलेज, फाइंड आउट कि ये प्रॉब्लम है, एंड एक्सेप्ट करोगे हाँ ये है, एंड देन उसके बारे में कुछ करो। आप एक्नॉलेज कर रहे हो बिकॉज आप ये वीडियो देख रहे हो। क्या करना है वो मैंने वीडियोस को रीडायरेक्शन आपको बता दिया है। अगर आपको मुझसे या मेरी टीम के साथ बात करना है आपके प्रॉब्लम के बारे में, तो कंसल्टेशन डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। याद रखो,
अपनी सेहत का ध्यान रखना, नॉट दैट मुश्किल, वेरी सिंपल।